आज बड़ी ही शुभ तिथि उपस्थित हुई है। आज श्रील भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। ये हमारे परदादा गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, जिनको प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, उनके शिष्य हैं, अन्यतम शिष्यों में से एक हैं। तो एक तरह से हमारे परम गुरुदेव, हमारे दादा गुरु के बराबर हुए, हम मेरे दादा गुरु के बराबर हुए। तो आज उनकी तिथि है। आज हम उनके विषय में कथा श्रवण करेंगे। कल श्री भक्ति परमहंस भक्त्यालोक महाराज जी की तिथि थी, तो उनकी भी कथा रह गई थी, उनके विषय में भी हम कथा श्रवण करेंगे थोड़ी सी। आज हम वैष्णव की महिमा का गुणगान करेंगे। मेरे गुरुदेव बोलते थे, जिस दिन किसी वैष्णव की तिथि उपस्थित हो उस दिन जरूर उनके विषय में कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर उनकी कथा ज्यादा ना पता हो तो उनका नाम दे करके उनकी जय ध्वनि बोलनी चाहिए, उससे भी कल्याण होता है, भक्ति बढ़ती है। क्योंकि एक कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि भाई हम में काम है, क्रोध है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तासह जीवेर जीवन पथि बसी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तो जीवेर जीवन पथि बसी, जीवन पथ में हमारे साथ ही रहते हैं जब तक हमारा जीवन है। ये कभी जाते नहीं है बहुत प्रयास करने पर भी। इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं, कैसे जाएंगे ये बोले, और किछु ना करीबा वैष्णवीर नाम लैया। बस और कुछ नहीं करना, वैष्णव के नाम लूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं वैष्णव के नाम लूंगा। वैष्णव के नाम लेने से क्या, वो बोले ये प्रभु की सेना के सेनापति हैं, अपने आप ये उन शत्रुओं को भगा देंगे। हम इन शत्रुओं को भगा नहीं सकते। हमारे घर में ऐसे लोगों ने किराए पे जगह ले रखी है, बहुत सालों से रह रहे हैं, जो अब इसको अपना घर समझने लगे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब जैसे कोई व्यक्ति गलत हो, किसी के घर में किराए पे मकान ले ले और फिर उसको अपना समझने लग जाए, फिर बाद में मकान मालिक उसको कहे किराए पे छोड़ो भैया मेरा मकान, तुम किराया भी नहीं देते और ऐसे ही रहे जा रहे हो मेरे घर में। अब किराएदार हो बलवान, तो वो क्या करेगा, मकान मालिक को डरा धमका देगा और उसको घर खाली नहीं करेगा, उल्टा अपना हक जमा लेगा, उसके घर को यूज करेगा। इसी प्रकार हम लोग बद्ध जीव हैं। हमारे घर पे, हमारे हृदय रूपी घर पे, मन पे काम क्रोध लोभ मद मत्सर ने कब्जा कर लिया है। इसमें शुद्ध स्वरूप जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो जागृति नहीं हो पाता। हमारा जो शुद्ध जीवात्मा है वो तो नित्य शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, कोई मल नहीं है जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर, और वो सहज ही सुख की राशि है। हम स्वभाव से ही सुखी हैं, मतलब हमारे स्वभाव में सुख है, दुख नहीं है। फिर हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे घर में कब्जा कर लिया। अब जिस मकान मालिक के घर में गुंडे रहने लग जाए वो तो दुखी होगा ही ना भाई, क्योंकि वो लोग रोज परेशान करेंगे उसको, किराया भी नहीं देते और फ्री में रह भी रहे हैं और उसके घर पे कब्जा भी करके बैठ गए। तो अब ये हमारे वश की बात नहीं है उन गुंडों को निकालना। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, अभी जन्म लिया बच्चे ने, 1 महीने का बच्चा है, हम एक छोटे से पतले से धागे से उस बच्चे के हाथ दोनों ऐसे करके गोल गोल उसको ऊपर घुमा दे, धागा पतला, बहुत ही कच्चा सा धागा उसके हाथों के ऊपर घुमा दे अच्छे से 5-6 बार, तो क्या वो बच्चा उस धागे को तोड़ पाएगा? उत्तर दीजिए कोई लोग, अमन प्रभु दिलवे वाले बताइए, उत्तर दीजिए। नहीं तोड़ पाएगा ना, क्यों? क्योंकि उसमें बल नहीं है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एकदम से हाथ झटका मारेगा और वो तोड़ देगा उस धागे को। इसी प्रकार ये जो शत्रु हैं इनको निकालने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। हम तो छोटे बच्चे हैं इस मामले में। जब हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, बुद्धि प्रबल हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी, तभी हम इन शत्रुओं को जीत सकते हैं। बुद्धिपूर्वक जब हम भजन करेंगे, बुद्धिपूर्वक भजन हम कब करेंगे? जब हमारा विवेक जागृत होगा। विवेक कब जागृत होगा? जब हमें सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। अब भगवान की कृपा तो हो गई, सत्संग तो प्राप्त हो गया, महाराज आए सबको कथा में जोड़ दिया। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। सत्संग होगा, हरि कथा होगी तभी। और उसके बाद वैष्णव की कृपा क्या है इसमें बीच में? वैष्णव क्या करते हैं? ये प्रभु की सेना के सेनापति हैं, ये अपने आप इन शत्रुओं को भगा देते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में गाते हैं वैष्णव की महिमा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ वैष्णव के नाम लूंगा। वैष्णव के नाम लेने से वो वैष्णव के साथ हम संबंध युक्त हो जाते हैं। उनकी कथा सुनने से उनके प्रति हमारा चित्त आर्द्र हो जाता है थोड़ी देर के लिए सही। तो फिर वो कृपा करते हैं और अपने आप ये शत्रुओं को भगा देते हैं, हमें वो चिद बल प्रदान करते हैं। अभी हमारा चिद बल बहुत छोटा है,
थोड़ा सा हमारे पास समय होता है तो हम मोबाइल देखने लग जाते हैं। कभी हमारा मन अपने आप भजन में नहीं जाता, अपने आप हमारा मन संसार में ही जाता है। अभी जब तक अपने आप मन संसार में जा रहा है इसका मतलब हम बद्ध है। जब अपने आप मन बैठे बैठे भगवान में जाने लग गया तो मतलब हमारा बद्ध से हम मुक्ति की तरफ चल पड़े। अब हमारे पर हमारा विवेक जागृत होना शुरू हो गया, अब हमारी निष्ठा बढ़ गई इसका मतलब भगवान के प्रति। आज इसी पे चर्चा हुई थी कि भाई जो व्यक्ति प्रभु जी कह रहे थे अपने आप चैंटिंग क्लास में आ रहे हैं सुबह सुबह, इसका मतलब उन पर कृपा है, वो किसी स्टेज पर अपने अनर्थों को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए तो वो उठ पा रहे हैं और भजन कर पा रहे हैं। जो भी नहीं उठ पा रहा अभी उसका युद्ध चल रहा है विषयों के साथ, वो चाहता तो है नहीं उठ पा रहा, कई चाहते भी नहीं है, पता है कथा हो रही है चाहते ही नहीं है इसलिए नहीं उठते, उनके अनर्थ और ज्यादा प्रबल है, वो उनको सुला करके ही रखते हैं, उनको उसी में मजा आता है। कई उसमें ऐसे हैं जो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, वो थोड़े और आगे बढ़ गए हैं लेकिन अभी उतने प्रबल नहीं हुआ चिदबल। कई ऐसे हो गए हैं जो आराम से उठ जाते हैं, हमसे पहले ही बैठे होते हैं, 4:45 बैठ जाते हैं, 5 बजे हम तक ज्वाइन हम करते हैं तब तक तो चैंटिंग शुरू हो चुकी होती है उनकी, जितनी माला कर चुके होते हैं, वो उनका चिदबल और बढ़ गया है, उन पर और कृपा हो गई है। तो ऐसे करके धीरे धीरे निष्ठा का स्तर बढ़ता है, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, धीरे धीरे ऐसे जीव आगे बढ़ता जाता है भजन में। तो ये सब वैष्णव की कृपा से बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए आज श्री भक्ति या विचार यावर गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके विषय में हम थोड़ा सा उनके भजन आदर्श के बारे में सुनेंगे, कैसे वो भजन में प्रगाढ़ थे, कैसा उनका भजन आदर्श था। तो बता रहे हैं कि इनका जो जन्म था वो तो बंगाल में हुआ था, मेदिनीपुर जिले में, वैसे ये मूलतः उड़ीसा निवासी थे। और कहते इनका पहले इनका नाम था सर्वेश्वर पंडा, और इनको कहते एक बार कोई प्रभुपाद जी के कोई भक्त मिल गए थे, प्रभुपाद जी के कोई शिष्य है, और उन्होंने इनको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बारे में श्रवण कराया। जैसे हम लोगों को वैष्णव मिले तभी तो हम भजन में लगे। फिर ये महिमा सुनने के बाद जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का मठ था, पुरुषोत्तम गौड़िया मठ, वहां पर गए पुरुषोत्तम मठ में, और वहां पर उनके से दीक्षा ले ली और उनका नाम पड़ गया सर्वेश्वर ब्रह्मचारी। अब बता रहे हैं कि एक बार ना मठ में ये रहते थे, तो ना एक वहां पे एक वो आया, ज्योतिषी आया। तो वो ज्योतिषी जो था तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित ज्योतिषी था, वो बड़ी नॉलेज थी उसकी, बड़ा मशहूर था। उसने हाथ देख करके और एक अन्य ब्रह्मचारी का हाथ, 2 लोगों का हाथ देख करके बोला कि तुम दोनों का तो विवाह पक्का होगा। देखो जो लोग हम मठ में आ जाते हैं ना भजन करने, उनको ये बहुत डर होता है कि कहीं हमारा विवाह ना हो जाए। अब हम संसार को त्याग करके आगे हैं, और वैष्णवों की भी बहुत ज्यादा ये रहती है इच्छा, सीनियर वैष्णव की, गुरुओं की, गुरुवर्गों की, अब ये बच जाए विवाह शादी से, क्योंकि आधा भव सागर तो तर गया अगर विवाह नहीं कराया। अब तो खाली हो गया भजन करने के लिए, अब तो सारा समय भजन ही करना है। प्रभु जी हमें बोलते होते थे, जब तुमने छोकरी लानी ही नहीं है, मतलब विवाह करना ही नहीं है, तो नौकरी क्यों करते हो? बात तो सही है भाई, नौकरी तो इसीलिए करनी है भाई, अगर विवाह करोगे, फिर विवाह करोगे, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, पैसा चाहिए, तो नहीं तो क्या है, 2 रोटियां तो मिल ही जाती है कहीं भी, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए ये बात सही है। तो इसीलिए सारे ब्रह्मचारियों की ये बड़ी मंशा होती है कि कहीं किसी तरीके से विवाह से बच जाएं, लेकिन भाई काम क्रोध भी हृदय में रहता ही है, वो भी अपना जोर मारता है। तो इसीलिए जो तो साधक थोड़ा, जो वही बात फिर यहाँ पे आगे, चित्तबल जिसका कम होता है वो कई बार गिर भी जाता है, और जिसका चित्तबल बढ़ जाता है, जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, उसको निकल जाता है। तो इनको किसी ने, लेकिन कई बार हाथ की रेखाएं भी बड़ी प्रबल होती हैं। इनकी हाथ की रेखाएं देख करके और एक अन्य ब्रह्मचारी की हाथ की रेखाएं देख करके जोशी ने बोल दिया कि तुम लोगों का तो पक्का ये मठवास छूटेगा और तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश होगा। उसको कोई टाल ही नहीं सकता, पक्की लाइन लड़ी हुई है विवाह की। तो ये तो बड़े कीर्तन में बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे महाराज जी, बहुत सुंदर आवाज थी इनकी कीर्तन में। तो कीर्तन करते थे, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के भी बड़े पक्के थे, तो सिद्धांतों में भी बड़े निपुण थे हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी जो है इनको देखते थे रोज, उन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इनको संन्यास दे दें। तो जब प्रभुपाद जी संन्यास देना चाहते थे तो ये बीच में ना इनको वो याद आ जाती थी बात ज्योतिषी वाली, तो ये बड़े डर जाते थे कि अगर मैं कहीं सन्यासी होकर के फिर बाद में विवाह हो गया मेरा, तो फिर तो भैया ये तो ऐसा हो जाएगा ना, सन्यासी अगर विवाह करा ले तो उसको वमन करके खाने वाला बोला जाता है, कि उल्टी करी अपनी और फिर उसको खा गया, ऐसा वाला कोई नहीं कर सकता ये, तो इसको बहुत गंदा बोला जाता है। तो इसीलिए ये हमेशा ना चुपचाप वहां से मतलब बात नहीं करते थे, वहां से उसको टाल देते थे संन्यास वाली बात को। तो अब प्रभुपाद जी ने एक दिन कहा, अरे संन्यास का अर्थ क्या होता है समझते हो? पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना, भगवान कृष्ण के अभय चरण बिंदों में शरणागत होने में कैसा भय, इस प्रकार से वहां संकोच क्यों करते हो? तो इन्होंने कहा, ठीक है प्रभुपाद, आपकी इच्छा है तो मैं संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और ये प्रभुपाद जी के लास्ट शिष्य थे सन्यासी। प्रभुपाद जी ने इनको लास्ट संन्यास दिया था,
ये प्रभुपाद किनको बोल रहे हैं? इस्कॉन वाले स्वामी महाराज जी नहीं है प्रभुपाद जिनको इस्कॉन वाले, ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की बात हो रही है। अभी हर्ष प्रभु जी आपको शायद फोटो भी शेयर कर देंगे, दिखा देंगे किन की बात हो रही है। और भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज जी का भी चित्र शेयर कर देंगे आपको। क्या हुआ? अच्छा मैंने देखा नहीं। हाँ, ये पूज्यपाद महाराज जी का चित्र है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जब भी प्रभुपाद हम बोलेंगे गौड़िया मठ वाले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की बात ही करेंगे। तो क्या हुआ? अब जो अन्य जो ब्रह्मचारी जिसको बोला था ज्योतिषी ने कि तुम्हारा विवाह होगा, उसका तो विवाह हो गया, सिद्ध होगी वाणी उसकी, और विवाह के बंधन में उनको पढ़ना पड़ा। लेकिन यावर गोस्वामी जी का विवाह हुआ नहीं। अब क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद ना वो जो था ज्योतिषी वो मठ में आया, तो इन्होंने उनको कहा कि भाई आपने तो मुझे कहा था मेरा विवाह होगा। तो उन्होंने फिर इनका हाथ देखा, बोले बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहूं। कहते आपकी हस्तरेखाओं के, उन्होंने ये बोला, हर्ष प्रभु मड़ा ना रोमी प्रभु ने फोन कर दो भी, मैं कथा चाहूँ, वो फोन करिए आ रहे नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कहा आपकी भाग्य की रेखाओं का भी परिवर्तन हो गया है। कहते मैंने वैष्णव से श्रवण किया है कि कृष्ण भक्ति यदि होए बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। कितनी बड़ी बात है। अगर कृष्ण भक्ति बलवान हो जाए तो विधि की कलम अर्थात जो भाग्य की रेखाएं वो भी मिट जाती हैं। ये श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी हैं, इनके ही शिष्यों की तिथि हम ज्यादातर पालन करते हैं। तो जब उन्होंने ऐसे कहा, कहते अगर कृष्ण भक्ति दृढ़ हो तो विधाता के लेख भी मिट जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, विधाता के लेख कभी नहीं मिटते। इसकी बड़ी कथाएं हैं। रावण के घर में एक बार एक कन्या पैदा हुई। रावण इतना शक्तिशाली था, उसने विधाता ब्रह्मा जी को बुला लिया, बोले बताओ इसके लेख क्या लिखे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लेख में लिखा है कि तुम्हारे आज राज्य में भंगी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, उसके साथ इसका विवाह होगा। तो जब ऐसे कहा तो रावण बड़ा ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा अच्छा, कहता मिटा दो लेख। विधाता को बोला ये लेख मिटा दो, कोई बढ़िया राजकुमार के साथ मेरी बेटी का विवाह लिखो। विधाता कहते ये मेरे हाथ में नहीं होता। जब मैं लेख लिखने, आ नहीं रही आवाज? कहते जब मैं लेख लिखने बैठता हूं तो अपने आप जीव के कर्मों के अनुसार अपने आप कलम चलती है, मैं किसी के लेख नहीं मिटा सकता, चेंज कर सकता। तो वही विधाता तो हाथ खड़े कर गए। अब रावण ने क्या किया, पता किया कि इस भंगी के घर बेटा पैदा हुआ है, उसको उठवाया बच्चे को और जाकर के कहते इसको जंगल में छोड़े आओ। उसको जंगल में छोड़े आए। तो 2 दिन वो बच्चा वहां पर रोता रहा, बिना पानी के, दूध के, प्यास के, खाने के, कुछ नहीं मिल रहा उसको। इतने में एक हमारे तो व्यो माता बोलते हैं, बच्चों की रक्षा करने वाली होती है, जो उसको बुलाया भगवान ने, बोले क्या व्यवस्था है? 2 दिन से बच्चा वहां भूखा मर रहा है, उसको उसकी व्यवस्था करो। स्वयं माता ने उसको पालन किया, 12 साल तक उसको अपने पास रखा, उसको सारा लालन पालन किया, उसको बड़ी विद्याओं में निपुण कर दिया। ऐसी ऐसी जिसका पालन जगत जननी करे वो बच्चा कैसा होगा। अब उसकी ख्याति फैलने लग गई। उसको बहुत बड़े एक राज्य का टापू उसने बसाया, उस टापू पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और उस पर ख्याति फैल गई। अब वो रावण को भी उसके बारे में पता चला कि एक बच्चा था, ऐसे नहीं, वो एक राजा है, बहुत उसकी ख्याति है। रावण ने अपनी बेटी का प्रस्ताव भेजा तो उसने प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब रावण को और क्यूरियोसिटी होगी, जब कोई प्रस्ताव ठुकरा दे रावण जैसे व्यक्ति का, तो उसने सोचा अब तो पक्का ही अपनी बेटी का विवाह से करूंगा। वो स्वयं जाकर के प्रस्ताव लेके पहुंचा उसके टापू पे, तब उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जिस दिन विवाह हो रहा था उस दिन ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो गए, बोले रावण विधाता के लेख नहीं मिटते, देखो तुम्हारे बेटी का विवाह भंगी के साथ हो रहा है। बोला भंगी थोड़ी है ये। रावण कहता ये तो बहुत बड़ा राजा है। अरे बोले हमने ये कब कहा था कि ये राजा नहीं होगा, हमने तो ये कहा था कि तुम्हारे राज्य में जो आज भंगी जन्म लिया है उसके साथ इसका विवाह होगा, बात इतनी है, और ये वही भंगी है। बोले मैं कैसे मानूं? बोले तुमने एक निशानी के तौर पे इसकी उंगली का छोटा सा आगे से भाग काटा था, रावण ने उस समय कटवाया था। बोले इसकी उंगली देखो, वो उंगली का हिस्सा नहीं है, ये वही बच्चा है जिसको तुमने छोड़ दिया था, इसको देवी ने पाला है, इसी कारण ये बहुत ही बलशाली, बड़ा ही मेधावी है और इसका इतना यश फैला। तो विधाता के लिए कभी नहीं मिटते। रावण इतना शक्तिशाली था, उसको पता चल गया था कौशल्या का पुत्र ही जो है मेरे वध का कारण बनेगा। कौशल्या का जब गोहना होने जा रहा था कौशल्या देवी का, तो गोहने के समय रावण ने कौशल्या देवी को अगवा करा लिया था, लेकिन फिर भी कौशल्या देवी दशरथ जी को मिली। तो बड़ी कथाएं हैं इसके पीछे। तो कभी भी विधाता के लेख नहीं मिटते, ये बात यहाँ पर इसीलिए कही गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कहते जब कृष्ण भक्ति बलवान होती है तो विधिर कलम करे खान खान, विधाता की कलम को भी खंड खंड कर देता है, हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। कृष्ण भक्ति बलवान होनी चाहिए, इसीलिए भजन की जितनी शक्ति है कोई चिंता नहीं कर सकता। भक्ति प्रारब्ध कर्मों का विनाश कर देती है, जो तीर कमान से निकल गया उसको भी वापस ला देती है, इतनी भक्ति के अंदर शक्ति है।
इसीलिए जिसको भक्ति की महिमा समझ आ गई भैया, वो और कुछ चूज नहीं करता, फिर जैसे मर्जी करके भजन करता है, अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा वैष्णव संघ में। अब आगे कह रहे, अब वो जो ज्योतिषी था उन्होंने कहा भाई पहले तो मुझे वैष्णव की बातों में दृढ़ विश्वास नहीं होता था, अब इसकी सत्यता कहते प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देख लिया, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पक्का विवाह था, भक्ति की वजह से तुम्हारी हाथ की रेखाएं परिवर्तित हो गई, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे कहते और भी बड़ी कथाएं लिखी हैं, ये एक ग्रंथ मेरे गुरुदेव ने प्रकाशित किया था, उसमें कुछ अपने जिन्होंने उन्हें जिन गुरु वर्गों की उन्होंने सेवा की थी उनके विषय में कथाएं हैं। तो मेरे गुरुदेव की ही ग्रंथ में एक कथा है ये सारी, भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज जी की। कहते महाराज जी को इतना ज्ञान था कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते थे, बड़े सक्षम थे, दूरदर्शिता बहुत थी महाराज जी में। एक बार क्या हुआ था कि हमारा जो चैतन्य गौड़े मठ है ना वृंदावन में, वहां पर एक महाप्रभु जब वहां पर मठ स्थापित हुआ था, तो वहां प्रतिष्ठा विग्रहों की प्रतिष्ठा के समय एक उत्सव बनाया गया। तो उत्सव में सारे भक्त आए थे, तो वहां पर एक धर्म सभा हुई थी, वहां पर एक नया नया लड़का आया था मेरे जैसा, और उसने क्या किया, बड़ा सुशिक्षित था, बड़ा विद्वान था वो लड़का, क्योंकि भाई नए बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चीजों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उसने बड़ा अंग्रेजी में कथा सुनाई, हरि कथा का प्रवेशन अंग्रेजी में किया और बहुत सारे श्लोक भी बताए। इस तरह से लोग बड़े प्रसन्न हुए उसका भाषण सुन करके, बड़े प्रभावित हुए। अगले दिन प्रसाद सेवा हो रही थी, सुबह सुबह भक्त लोग मठ में प्रसाद पा रहे थे। तो वहां पर एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज, वो युवक सन्यासी की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि तुम तो बहुत अच्छी कथा बोलते हो, बड़ी भजन करते हो, है ऐसे करके तुमने तो सबको जो है मंत्रमुग्ध कर दिया। तो उसी समय यावर गोस्वामी महाराज जी वही बैठे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव कहते मैं भी वही था, कहते उन्होंने कहा ऋषिकेश महाराज, उनको एकदम से रोक लिया, एकदम से बहुत ऊंची आवाज में यावर गोस्वामी महाराज जी ने रोक दिया। बोले ऋषिकेश महाराज, इस समय इस युवक की प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि इसने बहुत सुंदर कथा प्रवेशन की है, लेकिन एक नवीन भक्त होने के कारण कौन कह सकता है कि आगे इस कथा को कितना धारण कर पा रहा है, ये इसके हृदय में क्या चल रहा है, अभी ये कितना अनर्थग्रस्त है। कथा कहना एक बात है, किंतु उसको पालन करने में कितना दृढ़ है ये अलग बात है। पहले वैष्णव जगत में इसको जी लेने तो दो, प्रशंसा करने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। तो बंगाल में कहावत है, मोरले यदि उड़ली छाए तबे सतीर गुण गाए। बोले जब तक मरने के बाद सती की राख भी उड़ जाए ना, राख जो जलने के बाद राख बन जाती है शरीर की, वो राख भी उड़ जाए तब सती के गुण गाना, नहीं तो सती नहीं कहलाती कोई स्त्री। ऐसे ही सतियां आसान नहीं होता सती बनना, इसीलिए कहते भैया सती स्त्री के सतीत्व का तब तक गुणगान नहीं करना चाहिए जब तक उसकी मृत्यु और संस्कार के बाद उसके शरीर की राख न उड़ जाए। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति का आचरण करके नहीं दिखाता, उसको स्वयं अपने जीवन में शिष्टता, वो भक्ति का आचरण उसके भजन आदर्श उसके जीवन में दिखता नहीं है, तब तक उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इससे हम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम उसको गिरा रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं ये शिष्य नहीं बनते, ये भूत होते हैं, भूत जो हमारे शिष्य बन जाते हैं। कोई हमें शिक्षा गुरु बोलता है, कोई हमें दीक्षा गुरु बोलता है, कोई कहता है आप ही सब कुछ हो, हम पता नहीं, और ऐसे चढ़ा देते हैं तुमको, ऐसे चढ़ा देते हैं, और तुम घर में बैठे जब माला करते बस वही सब चल रहा होता है माइंड में। उसने मेरे लिए ये बोला था, मैंने वहां पर उसको ये समझाया, वो ऐसे करने लग गया, और करते करते क्या होता है, चटनी बन जाती है। गए थे प्रचार करने और अचार बन गया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सीनियर वैष्णव के अनुगत्य में रह करके भजन करें। आज जब मैं शाम को मठ में गया, मठ में हमारे जयदेव बाबा है, तो मैं कीर्तन करना बैठा, शुरू ही किया था कीर्तन, बाबा महाराज दिख गए, तो अपने कीर्तन की लाइन गा के पीछे किसी को गाना होता है, तो जब वो गाने लगे तो मैंने बाबा को महाराज को प्रणाम कर दिया। जब मैंने प्रणाम कर दिया, मैं तो दूसरी लाइन गानी थी आगे की, तो मैं तो एकदम से उठ के गाने लग गया, वो अभी तक भी झुके ही हुए थे। तो हमारे मठ में तो ऐसे वैष्णव हैं जिनको प्रणाम करना ही बड़ा हमारे लिए अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उठते ही नहीं है, एक बार झुक जाते हैं। बताओ, हम तो एकदम से उठे, ऐसे हो गए खड़े। तो अब ऐसे वैष्णव जब सामने रहेंगे तो क्या अहंकार आएगा हमारे अंदर। हमारे पूज्यपाद अमल कृष्ण प्रभु जी आज तक उन्होंने कभी किसी से प्रणाम लिया ही नहीं। अगर उनको छोटे से बच्चे ने भी प्रणाम कर दिया, मठ में भी जो आया है, उनको भी वो झुक के भी प्रणाम करेंगे। इतना मुश्किल होता है, क्योंकि ये नियम है, अगर आपको किसी सीनियर वैष्णव ने प्रणाम कर दिया पहले, तो वो आपकी सारी सुक्रिया ले गया, समझो आपका नाश होगा जूनियर का। ये बहुत भयंकर स्थिति होती है, इसीलिए बहुत बच के चलना पड़ता है। कभी वैष्णव को अपना जूठा नहीं देना चाहिए, कभी अपनी यूज की हुई वस्तु सीनियर वैष्णव को नहीं देनी। जूनियर को दे सकते हो, सीनियर को नहीं देनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए वैष्णव जगत में, वैष्णव के साथ रह करके। तो यहाँ पर महाराज जी ने जब ऐसे कहा, तो यावर गोस्वामी महाराज जी तो बोल दिया, कहते देखो, कहते भाई अभी ये कथा बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन इसका आचरण कितना करता है, भजन कितना करता है बैठ करके, ये भी तो देखना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ कथा किसी को बोलनी अच्छी आती हो, ये बहुत बड़ा मापदंड नहीं है। और जनरली ये होता है
कि हम कथा करने वालों के ऊपर बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई कथा करने वाला है बस वही सब कुछ है जी, क्योंकि वो कथा करते हैं, बोलते हैं प्रसंग नए नए। हमें ग्रंथ पढ़ने नहीं है, ना हमारे पास समय है। अब वो पढ़ना जानता है, थोड़ी नॉलेज है उसको, पढ़ लिया उसने, अब कथा सुनाने लग दी और भजन करता नहीं है प्रॉपर। अब वो क्या करेगा? जो अपने पीछे लगाने वालों को भी नरक में लेके जाएगा। वो भजन तो करता नहीं, क्योंकि हमारा कल्याण तो भजन ही करना है ना। इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा जरूरी है कि हमारा आचरण भी वैसा हो जैसा हम प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं कोई व्यक्ति 32 माला करता है तब वो किसी को बोल सकता है 16 माला करो। स्वयं तो 16 माला करता है, नहीं दूसरे को बोला नहीं 64 माला करने में क्या जाता है। अरे पता नहीं उसको गृहस्थ में जाकर के देखो कितने काम होते हैं। यहाँ ब्रह्मचारी होकर के तुमसे 16 माला होती नहीं, 32 माला होती नहीं, और गृहस्थी को कह रहे हो 64 माला किया करो। तो इसीलिए वो उपदेश दो जो प्रैक्टिकल हो, और जो तुम स्वयं करके जिसको चुके हो, जिसको तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है, तभी तो तुम दूसरे को बोल सकोगे। ऐसी हवा में तीर छोड़ने से क्या होता है। तो इसीलिए जैसे ही महाराज जी ने ऐसे कहा, महाराज जी तो बड़े स्पष्ट वक्ता थे, उन्होंने तो जो अनुभव हुआ उनको उन्होंने कह दिया। कहते उसके बाद 1962 में ना हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। उसमें पता चला था वो युवा सन्यासी भक्ति मार्ग में दृढ़ था ही नहीं। वहां पर वो बड़ा स्त्रियों के साथ घनिष्ठता से मिलता, जिसके कारण उसका गौड़िया मठ के भक्तों के साथ संग उसने त्याग कर दिया, और धीरे धीरे वो स्त्री संगी हो गया, और उन्होंने मठ की निंदा शुरू कर दी मठवासियों की। इस तरह से उसका पतन हो गया। इस तरह से महाराज जी बड़े दूरदर्शी थे, उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता था कि ये यहाँ पर तक जाने वाला है। एक और ऐसी बच्चा था, वो सबसे चुप रहता था, किसी के साथ बात नहीं करना, चुपचाप बैठ करके ग्रंथ पढ़ते रहना। तो मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति माधव गोसाई महाराज जी और एक और महाराज थे भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मचारी सबसे अलग अलग रहता है। तो उन्होंने मेरे गुरुदेव ने जाकर के उसको, उन्होंने कहा संत गोसाई महाराज जी मेरे परम गुरुदेव को, इसको समझाओ कि ये सबसे बात किया करे, हंसे खेले, जैसे सब रहते हैं वैसे ये भी रहे मठ में। तो मेरे परम गुरुदेव ने उसको जाके बोला, भैया जैसे सब लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं थोड़ी बहुत मिल करके, मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मठ में भी बच्चे बातें करते हैं, भाई क्या नहीं, क्यों नहीं करते, थोड़ा बहुत तो कभी कभी घर की बात भी होती है, ऐसे थोड़ी होता है, तो तुम भी ऐसी किया करो। तो वो बड़ा हैरान हो, बोला आप कैसी बात कर रहे हो महाराज जी। कहता रघुनाथदास स्वामी जी को महाप्रभु जी ने क्या आदेश दिया था, भालो ना कहिबे भालो ना पहिने, ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य कथा ना सुनिबे। आप मुझे ग्राम्य कथा कहने की बात कह रहे हो। तो मेरे परम गुरुदेव ने कहा, देखो तुम जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, ऐसे हमारा होना आसान नहीं होता। अभी तुम शरीर से मठ में रह रहे हो, सिर्फ मन से मठ में नहीं रह रहे। कम से कम शरीर से मठ में तो रहो, धीरे धीरे मन से भी मठ में रहना हो जाएगा। जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो ना, इतना वैराग्य दिखा रहे हो, तुम्हारा कब यहाँ से चलता बन पड़ोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उसने बात सुनी नहीं। वही बात हुई, थोड़े दिन बाद उसका एक लेटर मिला जो अन्य जगह आया हुआ था मठ के बाहर। उसने अपनी माँ को लिखा हुआ था, यहाँ कोई भजन करने नहीं आया, मैं घर पे आके भजन करूंगा। उसकी माँ ने कहा था, कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हारे अपने घर में ही तुम्हारे लिए अलग कमरा बनवा दिया है, तुम वहीं रह करके भजन करना और तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। बाद में क्या हुआ, वो घर चला गया और उसका विवाह भी हो गया, है ना। और फिर बाद में बहुत देर बाद उसको फिर मेरे परम गुरुदेव की बात याद आई। तब फिर वो अपना विवाह होने के बाद 60 साल की उम्र में अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर दोबारा मठ में आए थे, और इस बात को याद कर करके सुनाते हुए रोते थे कि मैंने 30 साल खराब कर दिए अपने। मैंने उस समय इनकी बात नहीं सुनी कि जैसे मठ में सभी रहते वैसे मुझको रहना चाहिए था। तो ये बात बहुत समझने वाली होती है कि गुरुवर्ग जैसे कई लोग करेंगे, हम तो निर्जल एकादशी करेंगे। भाई जब गुरुवर्ग सामने खा पी रहे हैं तुम खा पी के, हाँ तुमने निर्जल करनी है तो दिखावा मत करो, चुपचाप निर्जल व्रत करो, किसी को पता ना चले दो। और निर्जल व्रत का ढंडोरा पीटेंगे और गुरु वर्गों के प्रति आक्षेप करेंगे, उनको देखते हुए खाते हुए देख करके मन में वैसा वाली भावना करेंगे, तो तुम्हारा कल्याण कहाँ होगा। प्रभु जी कहते हैं जहां गुरु वर्ग जाएंगे हमें वहीं जाना है। अगर इनको नरक मिलेगा हम भी नरक चले जाएंगे, क्या चिंता है। लेकिन अनुगत्या बड़ा जरूरी है, अनुगत्या में भजन ही हमें पार लगाएगा। तो इसीलिए महाराज जी तो बड़े स्पष्ट थे, जो उन्होंने कहा वही हुआ और ऐसा होता भी है। एक बार क्या हुआ, महाराज जी कालना में गए और वहां पर एक आचार्य हुए भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी, वहां पर उनको ना एक मंदिर मिल गया, अनंत वसुदेव मंदिर, वहां पर सेवा कर रहे थे। तो महाराज जी ने उनको कहा कि आपने इस मंदिर की सेवा का दायित्व क्यों ले लिया, आपको एक समय में एक ही जगह की सेवा लेनी चाहिए। तब पूरी महाराज जी ने दोबारा जाकर के चैतन्य गौड़िया मठ में अच्छे से सेवाओं को संभाला था। मतलब महाराज जी कहते थे कि जहां एक जगह जुड़ गए हो वहां अच्छे से सेवा करो और वही नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जगह जाके घूमना फिरना, इससे क्या होता है, हम कहीं भी अपनी आउटपुट नहीं दे पाते और भजन में फिर हमारी प्रगति भी नहीं हो पाती। अब आगे बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, बड़ा चमत्कारी घटना है कि इनका ना एक मठ है श्यामानंद गौड़िया मठ, मेदिनीपुर है बंगाल में एक जगह, वहां पर श्यामानंद गौड़िया मठ था। एक दिन इतना अभाव था मठ में कि रात को जब ठाकुर जी को भोग लगना था तो चावल नहीं थे। तो ब्रह्मचारी बड़े दुखी थे कि चावल ही नहीं है। तो उन्होंने जाकर के अपने गुरुदेव श्री यावर गोसाई महाराज जी को बताया, महाराज
आज तो चावल है नहीं, अब ठाकुर जी को शिव जी को भोग लगाना है लेकिन चावल है नहीं, तो क्या करें, वो पैसे भी नहीं है, मठ में 1 रुपया भी नहीं था। तो इन्होंने परिस्थिति की शीघ्रता को समझ करके महाराज जी ने उनको सांत्वना प्रदान करी। बोले चिंता मत करो, तुम जाकर ऐसे करो, भीतर से द्वार बंद कर दो मंदिर के, ताला मार दो, चाबी मुझको दे दो। महाराज जी का कक्ष था 2 मंजिल ऊपर, अपने कक्ष में जाकर के बैठ गए और ब्रह्मचारियों को आदेश दिया, चलो तुम जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करो, कथा करो, आज कथा कीर्तन ही भोग लगेगा, बस आज कथा कीर्तन करना है बैठ करके। कहते किसी विषय की चिंता मत करो, सारी चिंताओं को त्याग कर दो, कृष्ण के चरणों में छोड़ दो और कथा कीर्तन करो। कहते इसका कारण क्या है, क्योंकि हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, भजन करो, बस चिंता मत करो। अब आप जाकर के बैठ गए अपने कमरे में, दूसरे मंजिले पे इनका कमरा था, और वहां पर उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महाराज जी उच्च स्वर से, जैसे हम लोग सवेरे करते हैं ना, सभी लोग बैठ के चैंटिंग करते हैं इकट्ठे, तो ऐसे महाराज जी कीर्तन करने लगे। इतने में थोड़ी देर बाद मंदिर के गेट पर नीचे किसी व्यक्ति ने बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और पुकारने लगा। लेकिन ब्रह्मचारी तो मंदिर के हाल में बहुत ऊंचे स्वर से कीर्तन कर रहे थे, उनको आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो महाराज जी ने अपने कक्ष में बैठे सुन लिया कि कोई व्यक्ति द्वार पे है। तो जैसे ही कीर्तन पूरा हुआ, एक दूसरा कीर्तन शुरू होना था, बीच के समय में महाराज जी ने चाबियां गिरा दी ऊपर से नीचे और बोला जाकर के दरवाजा खोलो, मुझे लग रहा है दरवाजे पे कोई है। देखो महाराज जी ने लीला करी थी ये सारी। और दरवाजे पे जाके देखा तो एक व्यक्ति एक चावल की बहुत बड़ी बोरी, बहुत सारा सामान, सीधा सामान लेकर के खड़ा था। मठवासियों ने जो है सारी सामग्री उससे ले ली और उसको पूछा जिज्ञासा कि भैया तुमको ये किसने दी? बोला मुझे नहीं पता। बोले भाई ऐसे कोई थोड़ी लेके आ जाता है, तुमने कहाँ से खरीदा इसको? बोला मेरे को तो किसी ने दी है। भाई तुम्हें किसने दी है? बोले मठ पे पहुंचाने के लिए। बोले मुझे नहीं पता व्यक्ति कौन था वो, मुझे तो व्यक्ति मिला। बोला वो अमुक सामने भैया, मुझे थोड़ी जल्दी है, वहां पर उस फलानी जगह पर ना ये वाली एड्रेस पे ये सारा सामान पहुंचा दो, तुम बस इतना मेरा काम कर दो। और कहता मैं करने आ गया। अब कहते उस व्यक्ति ने, जो ब्रह्मचारी ने पूछा भी रिक्शे का किराया दिया है तुमको? होता है रिक्शे का किराया, तो अब मठ में तो रिक्शे का किराया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ, उस व्यक्ति ने रिक्शे का किराया भी दिया है। ऐसे भक्त वत्सल है प्रभु। तो भगवान कभी अपने भक्तों को अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। हम लोग गाते हैं ना रोज कीर्तन सुबह, षडंग शरणागति हई वे जहार, ताहार प्रार्थना सुरे श्री नंद कुमार। अगर हमारी शरणागति ही नहीं है तो हम क्या भजन में आगे बढ़ेंगे? इसीलिए ये जो कथाएं होती है ना, हमारा बल बढ़ाती हैं, हमको समझाती हैं। सारा दिन हम टेंशन में रहते हैं, कोई कहती है मेरे पति तंग करता है, कोई कहता है मेरी पत्नी नहीं मुझे भजन करने देती, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। अरे भाई कोई कुछ नहीं तंग कर रहा, ये हमारे अनर्थ हैं। भजन कर रहे हो, विश्वास रखो भगवान पे, अपने आप रास्ता बन जाएगा। अंधकार में भी रास्ता दिखा देंगे भगवान, पता नहीं कौन आ जाएगा एकदम से और सारा कुछ प्रशस्त हो जाएगा। बस तुम तैयार रहो, अपने आप को भजन में लगाने के लिए तैयार रहो, भगवान सारे रास्ते खोल देंगे। इसीलिए जब महाराज जी तो कहते संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत थे, इसीलिए भगवान को भोग निवेदित नहीं कर पाने के कारण उनके अंतर हृदय की जो पीड़ा को देख करके भगवान ने क्या किया, अपने आप ही सेवा की उपयोगी वस्तुएं भेज दी। इसीलिए महाराज जी बहुत हर समय ही कहते थे बस कीर्तन करो। और इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने अपने जीवन में भी देखे हुए हैं। ज्यादा बातें नहीं शेयर करनी चाहिए अपने अनुभव, लेकिन मतलब बताता हूँ, ये बात सबने देखी हुई है कि हमारे घर में एक बार ना मेरे पिताजी की डेथ हो गई जब हम बहुत छोटे थे। तो हमने अपना घर तोड़ के बनाया था और मिस्त्री बहुत तंग कर देते, तो मेरी माताजी परेशान हो जाती थी। मिस्त्रियों के साथ कौन उलझे भाई, पता ही नहीं चलता वो क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मेरे माताजी कुछ नहीं करते थे, अंदर बैठ के माला करने लग जाते, अपने आप सारे काम हो जाते थे। हम हैरान हो जाते थे इस चीज को देख करके। उनका इतना दृढ़ विश्वास था, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, प्रभु हैं और वो रक्षा कर रहे हैं, वो करने वाले, वही करने वाले। तो महाराज जी जो है हमेशा यही कहते थे, हमेशा कहते थे बस कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो, अपने आप सब काम हो जाएंगे, अपने आप। तो यहाँ पर बताया कि एक बार क्या हुआ, कीर्तन कर रहे थे और बिजली चली गई। महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, अब कहते सबको समझ नहीं आ रहा क्या करे, लाइट ही चली गई जब, तो सारे व्याकुल हो गए। महाराज जी ने शीघ्र ही प्रतिक्रिया करते हुए अशांत न होने के लिए कहा, बोले कीर्तन आरंभ किया, भजहूं रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे। बड़ा सुंदर कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर जी, नहीं श्री गोविंद दास जी का ना, गोविंद दास जी का बड़ा सुंदर कीर्तन है गोविंद दास जी का। तो जैसे ही कीर्तन किया तो कहते यहाँ पर उनके कीर्तनों को सुनकर के सबको यही भूल गया कि लाइट ही नहीं है। मतलब एकदम से होता है ना भाई, लाइट ही चलेगी, पूरा अंधेरा हो गया, सब लोग बैठे हैं, परेशान हो गए, परफ से हो गए। महाराज जी ने एकदम से बहुत ऊंचे स्वर से कीर्तन शुरू कर दिया। तो ये भक्ति के लक्षण होते हैं भक्तों के। एक बार चंडीगढ़ मठ में वो आया, भूकंप आया,
तो सब लोग बाहर भागे मठ से। लेकिन देखा शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहाँ है, जब देखा कि गुरुदेव कहाँ है, गुरुदेव कहाँ है, सबको याद नहीं रहा एकदम से। तो देखा महाराज जी अंदर जो गर्भगृह है वहां पर विग्रहों को आलिंगन करके बैठे हैं कि हमारे जो विग्रह प्रतिष्ठित है भैया उसमें तो प्राण है, तो हम लोगों को तो प्राण नहीं दिखते, लेकिन वो तो उनको ही पकड़ करके बैठे थे। कुछ भी नहीं हुआ था, भूकंप आया और चला गया, सब लोग तो बाहर खड़े थे और महाराज जी अंदर थे। चंडीगढ़ मठ की बात है। तो ऐसे करके ये चीजें दिखाती हैं गुरु वर्गों का विश्वास भगवान के प्रति, और उनका जो भजन में जो उनकी, देखने में तो हमारे जैसे लगते हैं वो, हम लोग उनको मृत्य बुद्धि करते हैं उनके प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु वर्गों के प्रति, लेकिन वो हमारी जैसे नहीं है। ये बात समझने वाली होती है। जिसको ये समझ में आ गया वो फिर वैष्णव अपराध नहीं करता। इस तरह से बड़ी कथाएं हैं महाराज जी की। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, उसके हाथ में ना चोट लग गई थोड़ी सी। अब वो जब डॉक्टर को दिखाने गया, बड़ा दिन दिखाता रहा, बड़ी रिपोर्टें आई, टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने अंत में बोल दिया भैया कुछ नहीं हो सकता, ये उंगली तुम्हारी काटनी पड़ेगी, नहीं तो जहर जो है ना, इन्फेक्शन सारे हाथ में फैलेगी, धीरे धीरे हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगी तो बाजू भी काटनी पड़ सकती है, इसलिए इसको यहीं रोक दो और अमुक तिथि को तुम आ जाना, तुम्हारी उंगली काट देंगे। अब वो ठीक है भाई, समझ गया। अब बीच में समय था कुछ दिन का, तो वो एक दिन महाराज जी को प्रणाम करने आ गया और उसने सारी बात महाराज जी को उंगली कटवाने वाली बताई। तो महाराज जी ने उसको कहा कि तुमने किसी वैष्णव के चरणों में अपराध किया है और जाकर के उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करो, तुम्हारा अपराध नष्ट हो जाएगा। तो उस भक्त ने स्वीकार कर लिया गंभीर होकर के, कहता हाँ मैंने एक शुद्ध भक्त के चरणों में मेरे से अपराध हो गया, लेकिन क्या करूं, वो तो देह त्याग करके चले गए, शरीर त्याग करके, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं उनसे क्षमा भी नहीं मांग सकता। तो यावर गोस्वामी महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, जिस जगह पर उन भक्त का दाह संस्कार हुआ था, क्रिमेशन हुआ था, उस जगह पर जाओ और कातरता पूर्वक क्षमा प्रार्थना करो, रो रो करके उनसे। उस भक्त ने महाराज जी के निर्देश का पालन किया और प्रार्थना इत्यादि की, वैष्णव सेवा की, आकर के भंडारा इत्यादि किया। जब दोबारा दिखाने गया ना चिकित्सक को, तो वो चिकित्सक बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर बोला कौन सी औषधि खाई है, कहाँ से दवाई लिया तुमने? उसने कहा मैंने तो कोई औषधि नहीं ली। बोले आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बोला अब तुम्हारा हाथ, अविश्वसनीय घटना हुई है, तुम्हारे ये उंगली काटने की जरूरत नहीं है, अब पहले तो कोई विकल्प नहीं था, अब तुम्हारी उंगली नहीं काटनी पड़ेगी। तो ये वैष्णव अपराध था उसका, जो महाराज जी ने नष्ट करवा दिया था। हम जो बाबा महाराज के पास रहते थे ना, किसी को एक छिक भी ज्यादा आ जाती थी, बाबा महाराज कहते थे तुमसे अपराध हो गया आज, तुमने उसको ऐसे बोला था ना, हम हैरान हो जाते थे। बाबा महाराज बोल देते थे। और जो भक्ति में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने लग रहा था तो उसको मारे बोलते, देखो तुम्हारा, बाबा महाराज बोलते तुम्हारा रंग निखर रहा है, तुम्हारा भजन बढ़ रहा है, ऐसे बोल देते थे। तो वैष्णव को तो सब पता होता है, हमको कुछ पता नहीं चलता, हम तो ऐसी जिंदगी जीते रहते हैं, बस सारा कुछ मिक्स चलता रहता है, नाम भी जपते रहते हैं, लड़ाइयां भी करते रहते हैं सारा दिन, हमारा विश्वास ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं, अनुभव ही नहीं लेते हैं भजन में। भजन में अनुभव बहुत जरूरी है। अगर हम भजन में अनुभव नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए अपना अनुभव बहुत जरूरी है भजन में होना, तभी भजन में आगे व्यक्ति बढ़ता है। इसीलिए वो चौपाई है ना रामायण में, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिन हरि भजन ना मिठी कलेशा। तो वहां पर कागभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को, अपना अनुभव कहता हूं हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़ जी, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिन हरि भजन ना मिटी कलेशा। हरि के भजन के बिना क्लेश नहीं मिट सकते। बोले आकाश में फूल खिल सकते हैं क्या? आकाश में फूल खिल सकते हैं? नहीं खिल सकते। बोले मैं कहता हूं खिल सकते हैं, आकाश में फूल खिल सकते हैं। बांझ का बेटा किसी को मार के आ सकता है, खरगोश के सींग उग सकते हैं, कभी नहीं उग सकते। बोले उग सकते हैं, मैं कहता हूं उग सकते हैं। बांझ का बेटा किसको मार के आ सकता है? बारी मथेगी तो होई बर, पानी को मथो तो घी निकले आएगा, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं हो जाएगा, कभी नहीं निकल सकता। पानी में घी का अत्यंती का भाव है, बोले लेकिन निकले आएगा। बारी मथेगी तो होई बरू, सिकता ते बरू तेल, रेत को मथे थे तेल निकले आएगा, कभी नहीं निकल सकता। बोले निकल सकता है, लेकिन बिना हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। बोले मुझे कोई ये कह दे कि उस व्यक्ति ने भजन तो किया नहीं, उसका भवसागर तर गया, बोले ये कभी नहीं हो सकता। 7-8 चीजें उन्होंने बताई हैं। ये सारा कुछ असंभव संभव हो सकता है। कछुए की पीठ पे बाल उगे आए, बांझ का पुत्र किसी को मार के आ गया, आकाश में फूल खिल गए, खरगोश के सींग उगे आए, सब कुछ हो। बोले लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी और भवसागर तर गया, सुखी हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सुखी है और भजन नहीं करता, हो ही नहीं सकता। 3 प्रकार के ताप उसको सताएंगे ही सताएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सिद्धांत अपेल है। आगे महाराज जी एक और कथा बताते हैं, मेरे गुरुदेव कहते हैं एक बार नवदीप धाम परिक्रमा जब पूरी हुई तो प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे ना, पोलदीप में हमारा मठ है नवदीप धाम में, तो वहां पर भक्ति रक्षण श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का मठ है, तो वहीं पर सारे भक्त इकट्ठे होते थे और महाराज जी भी आए हुए थे, सारे भक्त आए हुए थे। तो उस समय ना प्रभुपाद जी का जहाँ जन्म हुआ था वो हुआ था ये उड़ीसा में, जो जगन्नाथपुरी में मंदिर है ना जगन्नाथ जी का, उसके पास ही एक स्थान है, वहां पर हुआ था। लेकिन वहां पर वो जगह बहुत
लोगों ने वहां पर अधिकार कर रखा था, गलत कब्जे कर रखे थे, मतलब उसको लेना आसान नहीं था। लेकिन मेरे परम गुरुदेव ने सबको बैठ करके परामर्श किया कि मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलजुल करके पैसे इकट्ठे करने चाहिए और हम लोगों को पैसे इकट्ठे करके उस जगह को खरीद लेना चाहिए कैसे भी करके, चाहे महंगी मिले सस्ती मिले, ताकि हमारे जो गुरुदेव हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने कहा परम गुरुदेव ने, उनका स्थान हम जन्म स्थान आरक्षित कर सके, वहां मठ बना सके। तो सबने इस पे सहमति जताई, लेकिन भाई सबके पास ही अभाव था, तो उन्होंने जिसने जितना जितना दिया, थोड़ा बहुत धन संग्रह दिया। तो मेरे जो उस समय परम गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि देखो जितनी पैसा चाहिए उसी हिसाब से, जैसे पैसा चाहिए करोड़ों में और पैसे हुए इकट्ठे 10 लाख रुपए, तो मेरे परम गुरुदेव ने कहा कि आवश्यक धन संग्रह करने के लिए कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। तो यावर गोसाई महाराज जी ने नरसिंह पुराण में एक श्लोक है, माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्वंति माधवा सर्वे सर्व कार्येषु माधवम, कि माधव सबके नाम के मुख पर माधव का नाम है, माधव सबके हृदय में है। साधुगण सब कार्यों को करते समय लक्ष्मी जी के स्वामी माधव को स्मरण करते हैं। तो यहाँ माधव किसको बोला गया? कृष्ण को। लेकिन यावर गोसाई महाराज जी माधव किसको बोल रहे हैं? शिला भक्ति तो माधव गोसाई महाराज में परम गुरुदेव को, ये था तो माधव ही करेंगे सारा कुछ। तो मेरे परम गुरुदेव ने समझ लिया कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं सारे मुझे कि ये कार्य हो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे और अन्य किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा हुआ भी। मेरे परम गुरुदेव ने वहां पर कैसे भी करके उस जगह को संग्रह किया और वहां पर मठ बनाया। आज भी वहां पर मठ है, कभी जगन्नाथपुरी जाइएगा तो वहां दर्शन करके आइएगा। तो बड़ी कथाएं हैं, बहुत समय हो गया है। आज तो आपको महाराज जी की, दूसरे महाराज जी की, भक्ति परमालोक महाराज जी की कथा भी सुनानी थी, लेकिन इसी में ही सारा समय निकल गया। भक्तों की कथाएं होती ही ऐसी हैं, समय ही पता चलता कहाँ चला जाता है, और आनंद भी इतना आता है। 9:38 हो गए, पता ही नहीं चला। कृष्ण की कथाओं में अभी थोड़ी हमें जड़ता आ जाती है, लेकिन भक्तों की कथाओं में जड़ता नहीं आती। तो देखो कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जो हमारे प्रेमास्पद है, जिनका हम भजन करते हैं, उनकी कथा में तो हमारे को रस कम आता है, तो भक्तों की कथाओं में हमारा रस बढ़ जाता है। यही भक्ति का होना चाहिए लक्ष्य, भक्तों से ही होगा कल्याण। तो बढ़िया है, जितना हो सका कर लिया। फिर कभी समय मिलेगा आगे फिर कथाएं श्रवण करेंगे इनकी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।